चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज का स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता मतलब राइट्स टू फ्रीडम। इसमें हम लोग फ्रीडम के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद ये आपका 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 जो भी है। तो यहाँ से अनुच्छेद 19 में हम लोग देखते हैं कि मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब जो है 6 है। पहले शुरू में जब मतलब बना था, यानी भीमराव अंबेडकर जब ये संविधान लिखे थे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तो बन करके तैयार हो गया था। तो उस जब तैयारी हुई थी तो टोटल 7 तरह के स्वतंत्रता थे, अब टोटल 6 हैं। तो एक एक करके उनको पढ़ते हैं यहाँ पे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तरह का। एक संपत्ति का अधिकार का थोड़ा सा यहाँ पे हटाया गया है, तो थोड़ा सा वो बाद में हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे है 19A बोलने की स्वतंत्रता, यानी हम लोग बोल सकते हैं, ये हमें छूट यानी आज़ादी दी। भारत का संविधान ना हर एक बातों को लिखा गया है, ठीक है। ये ऐसा संविधान है कि हमें बोलना है कि नहीं बोलना है, जो करना है, ये टोटल बातें इस संविधान में लिखी गई। तो पहला है बोलने की स्वतंत्रता। 19B कहता है शांतिपूर्वक बिना हथियार को एकत्रित होकर सभा करने की स्वतंत्रता। हम लोग सभा कर सकते हैं, बट कंडीशन एक है। कंडीशन ये है कि हम लोग सभा जो करेंगे वो बिना हथियार का होना चाहिए। हथियार अगर लेकर के करेंगे तब तो नहीं, बिना हथियार का। तो ये 19B में है। 19C क्या कहता है? संघ बनाने की स्वतंत्रता है। हम अपना एक यूनियन बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, कोई भी संगठन हो सकता है, जो कोई भी दल अपना बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा 19C है, ये हमें स्वतंत्रता है। 19D जो है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की सुविधा यानी स्वतंत्रता। हम लोग भारत के किसी भी कोने में घूम सकते हैं। ये अगर कोई आपको बोलता है तो यहाँ पे है 19D। 19D क्या कहता है? देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। 19E क्या कहता है? देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने बसने की स्वतंत्रता है। अपवाद में है जम्मू कश्मीर। तो ये जब का है, उस समय ये जो लिखा है वो जम्मू कश्मीर जब ये 370 धारा थी तब, अब तो हट चुका है, तो अब हम लोग जम्मू कश्मीर में भी बस सकते हैं। ये आपका अपवाद से हट गया है, तो इसको आप क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये, अब हम लोग किसी भी देश मतलब अपने भारत देश में किसी भी जगह हमें बसने की आज़ादी है और निवास भी कर सकते हैं अपना। तो 19F क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। संपत्ति का अधिकार को क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा अधिकार से हटा दिया गया है। 19G में यहाँ पे कोई भी व्यापार और आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यापार और आजीविका हम लोग चला सकते हैं। नोट है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 यानी A में ही है। इसमें बोलेंगे स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये एक याद रखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है? तो 19A या 19 क भी, क अगर मान के चलते तो क मान लीजिएगा। आगे है अनुच्छेद 20 क्या है? अपराधियों को दोष सिद्धि संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। 20A ध्यान से, कि किसी भी व्यक्ति को एक बार, वो अगर कोई गुनाह किया है तो उसकी सजा एक बार ही, ये नहीं कि कोई आदमी गुनाह किया है फिर घूम करके आकर के फिर उसे फिर सजा दी जाएगी। वो सजा काट लिया फिर कहेंगे नहीं फिर सजा काटिए, तो ये नहीं हो सकता है। एक गुनाह के लिए एक बार सजा। अपराध करने समय जो कानून उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद वाले कानून में। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस बात को। ये 20B क्या कहता है कि हम जिस समय अपराध किए हैं उसी समय का जो कानून लगा है उस समय ही लागू। जैसे सपोज मान लीजिए कि आज मैं बिना हेलमेट का गाड़ी चला रहा हूं, चलाते चलाते गया, पुलिस मुझे पकड़ ली और बोले कि आप चालान फाइन भरिए 500, 1000 जितना वो उस समय का होगा, वो बोलेगी 500 आप चालान भरिए। सपोज मेरे पास 500 नहीं है, वो गाड़ी थाना में लेकर चली गई। अब मेरे पास 500 नहीं है, अब मैं कल पैसा लेकर पहुंचा, अब कल कहूंगा ये लीजिए 500 और गाड़ी को छोड़ दीजिए। अब वो कहेगा नहीं 500 नहीं लगेगा, अब 1000 लगेगा क्योंकि आज ही डेट बढ़ गया। तो ये गलत है। आपका 20B अनुच्छेद 20B कहता है कि जिस समय आप गुनाह किए हैं, यानी मैं कल किया था तो उस समय 500 रुपये चालान था तो मैं 500 ही भरूंगा, ये नहीं कि उसको 1000 रुपया दूंगा, नहीं, क्योंकि वो आज बढ़ा है। तो जिस समय जो गुनाह किए हैं उसी समय का सजा आप पर लगेगा। और C क्या कहता है? यानी 20C, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर आप गिरफ्तार हो गए हैं तो जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, नहीं गुनाह कबूल कीजिए कि आपने चोरी किया था, नहीं, इसको हम जबरदस्ती बाध्य नहीं कहता है। अनुच्छेद 20C ये साफ कहता है कि हमें जबरदस्ती हमारे ही खिलाफ बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अतिरिक्त जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकारी से वंचित नहीं किया जा सकता। फिर से इसको बताते हैं, प्राण और दैहिक हमारा खुद का जीवन है, हम इसे किस प्रकार का जिएंगे, क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, ये हमारी स्वतंत्रता है। इस पे कोई हमें रोक टोक नहीं। व्यक्तित्व मतलब पर्सनल, ये पर्सनल मेरा मैटर है। अनुच्छेद 21 क
ठीक है। राज्य के 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा राज्य के विद्युत द्वारा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये 46वां संशोधन 2022 के दौरान जोड़ा गया है कि अनुच्छेद 21 में कि जितने भी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा, ये आप पढ़ सकते हैं। हमारा मौलिक कर्तव्य का 11वां नंबर भी यही है, मौलिक कर्तव्य, ह्यूमन ड्यूटीज। इसका 11 नंबर देख लीजिएगा, उसमें भी यही है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को भी शिक्षा देना अनिवार्य है। आगे है अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया, सपोज डेट आप गिरफ्तार हो गए मनमाने ढंग से, तो आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर ली तो पहला आपका दायित्व बनता है, आप पूछिए किस वजह से आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा, 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय छोड़ करके, यहाँ पे आप एक समय याद रखिएगा, उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाना है। यानी पुलिस आपको 24 घंटे के अंतर्गत कोई नजदीकी न्यायालय होगा, उसमें न्यायालय में पुलिस को पेश करना होगा। हाँ, आने जाने का समय छोड़कर, आने जाने का जो समय लगता है उसको छोड़ देना है। तीसरा है, उसे अपने मनपसंद वकील करने का सलाह लेने का अधिकार होगा। सपोज दैट मुझे गिरफ्तार कर लिया है तो मैं अपने पसंद का वकील चूज कर सकता हूं। ये मुझे 22 का 3 नंबर पॉइंट हमें ये कहता है कि हम अपने मनपसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार या उस वकील को कर सकते हैं। ये आई थिंक टोटल है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के टोटल 22, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी।